So students, let's move to exercise 6.2, which is totally based on parallel lines. So before starting, I would like to say about what are the parallel lines? Two lines which never intersect each other. ठीक है? And parallel lines की हम थोड़ी सी property recall करेंगे क्योंकि वो इस exercise में लगेगी. If we have parallel lines and one transversal is intersecting, then alternate interior angles are equal. Means 1 equal to 4 and 2 equals to 3 by the property of alternate interior angles are equal. Similarly alternate exterior हो जाएंगे. Lines parallel है, वन ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. देन 1 इक्वल्स टू 2 होगा एंड 3 इक्वल्स टू 4 होगा. नाम आप कुछ भी दे सकते हैं एंगल को, सेम प्रॉपर्टी, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर. ठीक है. सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. अगर आपके पास लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, देन एक ही साइड के ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल जो होंगे, जैसे ये 1 और मान लीजिए 2 है, तो होगा 1 इक्वल्स टू 2. सिमिलरली ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के ये वाले एंगल है, मान लीजिए 3 एंड 4, then they will be equal. कौन सी प्रॉपर्टी से? by corresponding angle. Means corresponding angles are equal if lines are parallel. ठीक है. और कुछ प्रॉपर्टीज थी तो वो सारी इन क्वेश्चंस में लगेगी. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग यू. सो ये प्रॉपर्टीज का अगर हम वाइस वर्सा या अपोजिट केस ले, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन शुड बी पैरेलल. मीन्स हमें क्वेश्चंस में कहीं ये भी यूज हो सकते हैं कि हम एंगल इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमें बताना पड़ेगा कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, या लाइंस अगर पैरेलल दी हुई है देन दीज काइंड ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा कैसे भी यूज हो सकती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. NCERT एक्सरसाइज 6.2. माय पर्पस इज कि आप ये प्रॉपर्टीज को माइंड में रखें तो क्वेश्चन में ये अप्लाई होंगी. क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक डायग्राम गिवन है एंड इसमें पूछा है फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y and then show that AB parallel to CD. डायग्राम है. This is A, this is B, this is C, this is D. One transversal is intersecting at 2 points. Fine. ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री. इस एंगल को दे आर मेंशनिंग x. ये सारा डायग्राम में दिया हुआ है. दिस एंगल इज 130 डिग्री एंड दिस इज y. ठीक है. ये डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना लाइन पैरेलल होंगी. देखिए, इसलिए मैंने आपको जस्ट अभी प्रॉपर्टीज बताई थी. अब लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? आइदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग. इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन विल बी पैरेलल. ठीक है. सो फर्स्ट विल फाइंड द एंगल्स. सॉल्यूशन. फाइन. ये एंगल कितना है? 50 डिग्री एंड दिस इज x. ये दोनों मिलाकर कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री. फाइन.
So we can write x plus 50 मिलके 180. Yes. So x plus 50 degree equals to 180 degree. Therefore, we'll get x 180 minus 50 means 130 degree. x हमारे पास आ गया है which is 130 degree. Pink से मैं I am writing here. This is 130 degree. ये x and y ये क्या दिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर, बट लाइन्स हमें पैरेलल नहीं दी हैं. सो वी कांट यूज दिस प्रॉपर्टी हियर एट प्रेजेंट बिकॉज वी डोंट हैव लाइन्स आर पैरेलल. तो हम अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते. बट y की अगर वैल्यू हम 130 ले आए तो हम कह सकते हैं कि दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर. अब देखिए हम कैसे लाएंगे. यहाँ पर ये एंगल गिवन है 130 डिग्री. 130 ये है तो ये भी कितना होगा? 130 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए क्या पैरेलल लाइन होना जरूरी है? नहीं. वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन क्रॉसेस ईच अदर एट वन पॉइंट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मान लीजिए ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा. तो यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी सारी यूज कर सकते हैं जो पैरेलल लाइंस की नहीं है. तो यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग. ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. ये दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये एंगल एंड ये एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 130. y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी हैव y इक्वल्स टू 130 बिकॉज जो y है वो किसके बराबर है? c. इनके नेम दे देते हैं. मान लीजिए इस पॉइंट का नाम था P एंड इस पॉइंट का नाम था Q एंड ये लाइन जो थी XY. फाइन, सिर्फ नेमिंग हमने दी है, लेबलिंग की है. एंगल CPY इक्वल्स टू 130 ऑलरेडी गिवन है. एंगल CPY इक्वल्स टू 130 डिग्री. यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे? गिवन. एंड नाउ एंगल CPY इक्वल्स टू अल्फाबेट y जो वहां दिया हुआ है डायग्राम में. y बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहां पर हमने कहीं भी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज नहीं करी. सो y कितना आ जाएगा? CPY 130 है. सो y इज ऑल्सो 130 डिग्री. ये हमारे पास आ गया. अब देखिए ये 130 है, x भी 130 है. इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या है? y. ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी. सो व्हाट वी कैन राइट? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 x equals to y and both are equals to 130 degree. Can we write? Yes. Now x and y equals to 130 degree. What it shows? It shows these are alternate interior angles. So हम property उल्टी लिखेंगे. अब हम लिखेंगे x and y equals to 130 degree. It means these angles are equal. So we can write these are alternate interior angles. एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और पैरेलल लाइंस के अंदर है. And then we can write if alternate angles are equal then line should be parallel. क्योंकि वो उसी केस में इक्वल होंगे जब लाइन पैरेलल है. मान लीजिए लाइन पैरेलल नहीं है, हम ऐसा केस ले लेते हैं. These are two non-parallel lines. तो इनके ये एंगल कभी भी इक्वल नहीं आएंगे. टू लाइन्स एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग. ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब लाइन क्या होगी? पैरेलल. अगर इनकी न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल नहीं आई, मान लीजिए 70 है और ये 80 आया, तो ये कभी भी पैरेलल लाइन्स नहीं कहलाएंगी. हमारे केस में दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं x एंड y. इसका मतलब दीज लाइन शुड बी पैरेलल. तो आप यहाँ पर थोड़ी सी थियोरेटिकल लाइन लिखेंगे कि x एंड y आर इक्वल, सो
It means these are alternate interior angles, these are equal, so lines should be parallel. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, बट आपको तरीके से उसका आंसर देना पड़ेगा. So now moving to the second question. Question number 2 is, if AB parallel to CD. अब यहाँ पर गिवन है तो हम सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन की यूज कर सकते हैं. CD पैरेलल टू EF एंड एक क्लू दिया हुआ है y is to z equals to 3:7 and we have to find x. ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है. We have 3 lines. A, B, this is C, D, this is E, F, and one transversal is crossing at 3 distinct points. ठीक है, मान लीजिए इस ट्रांसवर्सल का नाम जो है x एंड x और y नहीं लेते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम PQ ले लेते, P एंड Q. Why I am not taking XY? क्योंकि एंगल की नेमिंग उन्होंने XY दिए हुए हैं. यह एंगल दे हैव गिवन X, दिस इज Y एंड दिस इज Z. फाइन. 3 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उसको क्रॉस कर रही है, 3 एंगल दिए हैं, वो हमें फाइंड करने. हमें एक्चुअली तो x फाइंड करना है, बट उसके लिए हमें y और z भी फाइंड करना पड़ेंगे. ठीक है, कंडीशन दी है AB पैरेलल टू CD मींस दीज 2 लाइन आर पैरेलल एंड CD पैरेलल टू EF. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, AB पैरेलल टू EF बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C. अगर मैं किसी के इक्वल हूं, वो पर्सन इस पर्सन के इक्वल है, तो मैं ये वाले पर्सन के इक्वल होंगी. ये हम ऑलरेडी यूक्लिड्स एक्सियोम्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट. सबसे पहले हम लाइंस के लिए लिखेंगे. गिवन है AB पैरेलल टू CD, गिवन CD पैरेलल टू EF, ऑलरेडी गिवन. So, therefore, AB parallel to EF means all 3 lines are equal. आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. If A equal to B, B equals to C, then A equals to C. ठीक है. Now, X equals to Z होगा. X equals to Z होगा. Why? क्योंकि हमने बता दिया है कि AB पैरेलल टू EF होगा. AB जो है EF के पैरेलल प्रूफ कर दिया हमने. तो पैरेलल लाइन है, वन ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग, तो ये एंगल एंड ये, एक सेकेंड के लिए आप इसको भूल जाएं बीच वाली लाइन को. AB एंड EF आर पैरेलल. देखिए डायग्राम अब हमारा कैसा हो गया, अगर हम बीच की लाइन को 2 मिनट के लिए भूल जाएं तो ये हमारा डायग्राम हो गया. ये x दिया हुआ था, ये z दिया हुआ था, ये लाइन AB है, ये लाइन EF. बीच वाली लाइन को हमने 2 मिनट के लिए रिमूव कर दिया है. सो x इक्वल्स टू z होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. वाई अल्टरनेट इंटीरियर? बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल. बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and we already know or proved AB and EF are parallel. जब ये 2 लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया x इक्वल्स टू z. अब देखिए y दिया हुआ है. अब वापस हम अपने डायग्राम में आ जाते हैं. ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था. एक्चुअल डायग्राम इज दिस. नाउ x एंड y क्या दिख रहे हैं? ये इंटीरियर एंगल है, साथ में कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और अंदर है, इंटीरियर है,
एंड कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 लिख सकते हैं? यस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 180। मीन्स इसको हम अगर कुछ और बनाना चाहें तो x की वैल्यू कितनी है z, सो z प्लस वाई इज ऑल्सो 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा इन्हें यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया था y is to z equals to 3:7। स्टूडेंट्स रेशो पे बेस्ड अभी हमने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए। y is to z equals to 3:7, इसको हम रेशो को ऐसे लिख सकते हैं। यस, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन। इसके इक्वलेंट मैंने आपको बताया था, आप कोई भी एक नंबर कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। सो y इक्वल्स टू होगा 3x एंड z इक्वल्स टू होगा 7x। ये रेशो की प्रॉपर्टी के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, सो y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7x। अब हम इसके बाद y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप उसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7x। ये हमारे पास वैल्यूज आई, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यस, सो फिर से मैं लिख देती हूँ y प्लस z इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3x, z की कितनी आ चुकी है 7x। सिंपल लीनियर इक्वेशन 10x इक्वल्स टू 180 means x equals to 180 by 10. After solving it is 18 डिग्री। x आ गया हमारे पास, तो हम y और z निकाल सकते हैं। y कितना था 3x, वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 18 डिग्री, सो इट इज 54 डिग्री। सिमिलरली z हमारे पास कितना था 7x, z इक्वल्स टू 7 इंटू 18 डिग्री मीन्स 126 डिग्री। सो हमारे पास z भी आ गया है, y भी आ गया है। ठीक है, अब हमारा डायग्राम जो था, यहाँ पर मैं शॉर्ट में फिर से डायग्राम बना देती हूँ बिकॉज आई हैव रिमूव द डायग्राम। डायग्राम जो था ये AB था, दिस वॉज CD एंड दिस वॉज EF। ये एंगल x था, ये एंगल y था एंड ये एंगल z था। y हमारे पास आ चुका है 54, सो x कितना होगा, x भी y आ चुका है एंड z आ चुका है 126 एंड हम ऑलरेडी बता चुके हैं x इक्वल्स टू z अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू, तो x भी कितना होगा 126। सो z और y के बाद हम x भी लिख सकते हैं। सो नाउ x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या है, x इक्वल्स टू z, बिकॉज x इक्वल्स टू z। z की जो वैल्यू है वही x की भी होगी। सो हमारे डायग्राम में 3 एंगल मिसिंग थे, हमने वो तीनों एंगल फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में फाइंड x था, तो x हमारा आ चुका है 126। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पैरेलल लाइंस दिया हुआ था, तो हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी, अल्टरनेट इंटीरियर भी लगा एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम भी यहाँ पर लगा। बट ये हम क्यों लगा पाए, बिकॉज इट इज गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन।